फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे बीए फिलोसफी फर्स्ट ईयर बीपीवाई 004 के खंड 4 में इकाई 3, जिसमें हम सिंटोवाद के बारे में पढ़ेंगे। तो सिंटोवाद में आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं सिंटोवाद के पंथ और त्योहार। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न किल करते हुए सबसे पहले देखते हैं शिंटो पंथ, जिसमें हम शुद्धिकरण के बारे में जानेंगे कि शिंटो पंथ में शुद्धिकरण क्या होता है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस पंथ के लिए एक अनिवार्य शर्त व्यक्तिगत शुद्धिकरण है। शिंटो जल से अच्छी तरह धुलाई की बात कहता है और दोनों पवित्र ग्रंथों इजानागी जैसे ईश्वर के लिए भी शुद्धिकरण का संदर्भ है, जो व्यक्तिगत स्वच्छता के लिए स्नान करते थे। सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान ओहो हराही महान शुद्धिकरण है। इसमें प्रायश्चित स्वरूप आहुति और नोरितो का पाठ किया जाता है। सम्राट लोगों को पापों और अशुद्धियों से छुटकारा दिला देते हैं। पेश की गई आहुति को नदी में बहा दिया जाता है। कृषि में हानिकारक हस्तक्षेप अपराध माना जाता है। शिंटो शब्द शिंटो स्पष्ट रूप से शुद्धिकरण की आवश्यकता और सामुदायिक अपराध बोध, जिसके लिए सतत शुद्धिकरण की आवश्यकता होती है, की भावना की शिक्षा देती है। लेकिन यह शुद्धिकरण अधिकतर हृदय और विचार की शुद्धता के बजाय भौतिक और अनुष्ठानी होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं मंदिर और भेंट। शाही राजकुमारी द्वारा 73 मंदारिनों के साथ यज्ञ किए जाते हैं। शिंटो परंपरा में महिलाएं पुजारी होती है, जिन्हें समन कहा जाता है। प्रत्येक गांव में अनेक मंदिर गिजांस राह के किनारे होते हैं और लगभग सभी दर्शनीय स्थलों जैसे वृक्ष, पहाड़ी के किनारों, जलप्रपातों, जलधाराओं के आसपास पूरे जापान में पाए जाते हैं। 10वीं शताब्दी में 3132 आधिकारिक रूप से मान्य मंदिर थे। 1880 में गांव और अश्रेणीकृत मंदिरों की संख्या 1,83,047 थी। यह 1920 में यह संख्या 1,11,181 हो गई और दूसरे विश्व युद्ध के समय सरकारी तंत्र के अंतर्गत 1,10,000 मंदिर थे। इसमें पंथीय मंदिर शामिल नहीं थे, जिनकी सरकारी सहायता प्राप्त नहीं थी। एक आकलन के अनुसार युद्ध पूर्व काल में मंदिरों की संख्या 70 लाख से 1 करोड़ तक हो गई थी। शिंटो मंदिर अपने परिवेश में प्रकृति में सौंदर्य की धार्मिक रूप से प्रशंसा को बढ़ावा देने के लिए बने हैं। इन मंदिरों में एक विशिष्ट डोरियाई द्वार होता है, जिसके ऊपरी आड़ी रेखा के सिरे स्वर्ग की ओर मुड़ जाते हैं। इन मंदिरों में पूजा लगभग पूरी तरह से व्यक्तिगत होती है, जबकि सामूहिक नहीं होती है। इसमें प्रमाण और श्रद्धा से झुकना शामिल है। घुटनों के बल बैठना इतना प्रचलित नहीं है कि, लेकिन ताली बजाना, शांति से बजाना श्रद्धा का काम है। भौतिक वस्तुओं की भेंट पूजा का एक प्रचलित तरीका है। ऐसे में सूर्य और अन्न की देवी की भी दी जाने वाली दैनिक भेंट में साके, चावल, नमक, मछली, पक्षी, फल, समुद्री खरपतवार और सब्जियां शामिल होती हैं। पहले मिकाडो के गुंबद पर वार्षिक भेंट में पर्वत, नदी और समुद्र के उत्पादक होते हैं, जिनमें मछली, केक, पक्षी व मदिरा शामिल है। मंदिरों में पूजा प्रार्थना करके पूरी होती है। प्राचीनतम अभिलेखों में देवी देवताओं के साथ असंख्य संवाद शामिल है, लेकिन उनको संबोधित करने के लिए प्रार्थना का कोई शब्द नहीं है। प्रार्थना के सिर्फ 2 संदर्भ है। विभिन्न देवी देवताओं के लिए घोषणाएं, ईश्वर वंदनाएं और भेंट प्रदान की जाने वाली सामग्री का सूची शामिल है। पहले नोरितो में वाक्य स्तुति को पूरा करो 19 बार आया है। इस पूरे संग्रह में कोई नैतिक या आध्यात्मिक आशीर्वाद नहीं चाहा गया है। प्रार्थना अधिकांश भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए होती है। इनमें वर्षा, कटाई, भूकंप और अग्नि से रक्षा, जनता के स्वास्थ्य और दीर्घायु, शांति, समृद्धि, राजदूतों की सुरक्षा और विद्रोह के दमन के लिए याचनाएं की गई हैं। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं त्योहार। प्रचलित त्योहारों
शिंटो का महत्वपूर्ण भाग है। नोरितो में अधिकांश धार्मिक प्रार्थनाएं विशेष समारोह और त्योहारों से जुड़ी है। ये त्योहार मुख्य रूप से कृषि से संबंधित है। तोशिगोही नो मेत्सुरी यह वर्ष के दूसरे महीने में धान की बुआई के समय अच्छी फसल के लिए की जाने वाली प्रार्थना है। हिरोस ओहो इमी नो मेत्सुरी यह अन्य देवी की इस समय की निर्धारित अनुष्ठान पूजा है, जब चावल के पौधे प्रत्येक वर्ष के चौथे चांद के चौथे दिन उगाते हैं। इस दिन असंख्य भेंट दी जाती है और सम्राट और अधिक वादा करते हैं। निहिनेम यह पहले फलों की कटाई का त्योहार है। इसमें प्राथमिक रूप से 11वें महीने में नए चावल को चखना शामिल है। यह एक व्यापक प्राचीन प्रथा है जिसमें गीत, नृत्य, भोज, छुट्टी, परिधानों और उपहारों आदि का आदान प्रदान किया जाता है। जब तक समारोह पूरा नहीं होता तब तक कोई कट्टर शिंटो उपासक नया चावल नहीं खाता है। ओहो निहो महान आस्वादन है। इसमें सम्राट स्वयं अपने राज्याभिषेक के वर्ष में पहले फलों के त्योहार का आयोजन करते हैं। यह सबसे पवित्र त्योहार है तथा इसका निहोन गी में भी वर्णन मिलता है। कुछ अन्य कटाई के त्योहार सामूहिक भोग, दिव्य भोग, नवचंद्र समारोह आदि हैं। इन त्योहारों में प्रार्थनाएं और चढ़ावा शामिल रहता है। मासिक त्योहारों को सुकीनामी नो मस्तूरी कहा जाता है। इनमें 3 नौरोती प्रार्थनाएं भी होती हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने शिंटोवाद के पंथ और त्योहार के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ में। तब तक से हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।